पिछले भाग में आपने सुना कि सुबोध और पापोरी तांत्रिक सेक्स के दौरान अलग-अलग ऊर्जा स्तरों से काम कर रहे थे। पापोरी ताल्लुकदार गलतफहमी वश सुबोध के बिंदु पतन से हट गई। एक अचानक हुए परिवर्तन से लोअर चक्र पर घूम रही सुबोध की ऊर्जा स्वतः विष्णु ग्रंथि भेद कर ऊपर पहुंच गई। पापोरी खुद को संतुलित नहीं कर सकी और सुबोध के भीतर एक काला तंत्र विशुद्ध चक्र में पैदा हो गया। उससे जुड़ते ही उसमें एक काला शैतान जन्म लेने लगा। शैतान ने भूपुर पर संभोग कर रही पापोरी की बलि चढ़ा दी और तीसरी मंजिल पर कुंडली में रक्त आहुति दे दी। 12 खानों में एक अट्ठास हुआ। फिर पापोरी और शैतान बन चुका सुबोध कहीं गायब हो गए। अब आगे गायब हुए सुबोध और पापोरी एक बार फिर से तीसरी मंजिल में कुंडली के पहले खाने में प्रकट हो गए। पापोरी के संपूर्ण शरीर से रक्त बूंदें रिस रही थी। उस निर्जीव पापोरी की काया में जगह जगह पिशाच बन चुके थे। सुबोध ने नोचा था, जिस वजह से मांस के लोथड़े भी नीचे गिरने को बेताब थे। एक भयावह लाश के साथ आलिंगन कर रहा सुबोध पहले खाने में रखे कपाल पर मृत पापोरी के अंगूठे से रक्त निकाल कर चढ़ा देता है। कपाल की आंखों में जो लाल चमक थी उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है और एक तीव्र प्रकाश विस्फोट उसे पापोरी सहित गायब कर देता है। वो दोनों एक निर्जन शमशान में जा पहुंचते हैं। शमशान में एकदम सन्नाटा था। सुबोध अपने जिस्म से चिपकी नग्न पापोरी को शमशान में एक पुराने पेड़ के नीचे उसके तने पर लिटा देता है। पहले खाने में रखा कपाल भी वहां पहुंच जाता है। सुबोध उस पेड़ के पास रखे मटके से पानी लेकर पापोरी के पूरे जिस्म पर डालता है, जिससे उसका संपूर्ण शरीर साफ हो जाता है। कपाल की आंखें फिर से सुर्ख होने लगती हैं और पापोरी के जिस्म से रिस रहे खून का रिसाव एकदम से रुक जाता है। मांस जिन जिन जगहों से नोचा था वे जगह, वे घाव खुद ब खुद भरने लगते हैं। अंधकार में स्वतः अट्टहास होने लगता है। सुबोध कपाल को स्पर्श करता है। उसके कपाल को स्पर्श करते ही पापोरी के गले में एक दिव्य हार आ जाता है। वह पापोरी की सही हो चुकी देह को उठाकर जैसे ही उसे आलिंगन करता है, उसके साथ ही गायब हो जाता है। दोबारा आलिंगन मुद्रा में सुबोध और पापोरी एक और निर्जन शमशान में पुनः प्रकट होते हैं। यहाँ पुनः एक कपाल स्वतः उत्पन्न होता है, लेकिन पापोरी की देह अभी भी कोई हलचल नहीं कर रही थी। इस निर्जन में भी सुबोध ने एक मटके से दही निकालकर उसकी पूरी देह पर उड़ेल दिया। इसके बाद उसकी एक उंगली से रक्त निकालकर उस कपाल को अर्पित किया। ऐसा करते ही पापोरी के हाथों में दिव्य चूड़ियां और एक एक चमकदार कंगन प्रकट हो गए। सुबोध ने एक बार पुनः कपाल को स्पर्श किया और आलिंगन करके पापोरी समेत वहां से एक प्रकाश विस्फोट से फिर से गायब हो गया। तीसरे खाने में एक बार फिर से सुबोध और पापोरी प्रकट होते हैं। यहाँ सुबोध पापोरी की मृतदेह को दूध से स्नान करवाता है। उसके स्नान करवाते ही एक दिव्य कमरबंद पापोरी की देह पर स्वतः प्रकट हो जाता है। वहां एक कपाल भी था। उसे सुबोध फिर से पापोरी की रक्त आहुति देता है। इसके बाद दोनों गायब होकर चौथे खाने में पहुंचते हैं। चौथे खाने में निर्जन शमशान में सुबोध मृतदेह को शहद से स्नान करवाता है। स्नान करवाते ही दिव्य पायलें पापोरी के पैरों में प्रकट हो जाती है।
जिनकी झंकृत ध्वनि उस सन्नाटे में बड़ी अजीब और डरावनी प्रतीत होती है। वहां रखे कपाल को रक्त आहुति देकर अब पांचवें खाने में सुबोध और पापोरी प्रकट होते हैं। यहाँ सुबोध पापोरी को चमेली के तेल से स्नान करवाता है, जिससे पापोरी के माथे पर एक दिव्य बेंदी प्रकट हो जाती है। अब फिर से एक बार सुबोध वहां रखे कपाल पर रक्त अर्पित करता है। पुनः एक तीव्र प्रकाश विस्फोट उसे छठवें खाने में ले जाता है। यहाँ सुबोध उसे रक्त से स्नान करवाता है और एक दिव्य लाल बिंदी मृतदेह के माथे पर प्रकट हो जाती है। सुबोध कपाल को रक्त अर्पित करके सातवें खाने में पहुंच जाता है। यहाँ मुर्दे की राख वो मृतदेह पर मलता है और मृतदेह के कानों में दिव्य झुमके प्रकट हो जाते हैं। कपाल को रक्त आहुति देकर वो आठवें खाने में प्रकट हो जाता है। यहाँ वह उस मृतदेह को एक लंबा चुंबन करता है। मृतदेह में पहली बार हलचल होती है। वह कपाल को रक्त अर्पित करता है। प्रकाश विस्फोट उसे नौवें खाने में ले आता है। यहाँ सुबोध मृतदेह के स्तन स्पर्श करता है। देह में पुनः एक बार हलचल होती है। कपाल को रक्त अर्पित करते ही वह 10वें खाने में पहुंच जाता है। यहाँ वह मृतदेह की नाभि को चुंबन करता है। मृतदेह में दिव्य लाली होठों पर प्रकट हो जाती है। कपाल को रक्त अर्पित करते ही वह 11वें खाने में पहुंच जाता है। यहाँ वह मृतदेह के निचले अंगों पर चुंबन करता है। मृतदेह की आंखों में हलचल होती है, वे चमकने लगती है। निर्जन शमशान में एक विभत्स हंसी गूंजने लगती है। कपाल को रक्त अर्पित करते ही वह आखिरी यानी 12वें खाने में पहुंच जाता है। यहाँ वह मृतदेह को अपना रक्त अर्पित करता है और इसमें हलचल हो जाती है। वह वहां रखे आखिरी कपाल को जैसे ही रक्त अर्पित करते ही वहां एक आवाज होती है, अपना रक्त चाखाओ, मेरे संग संभोग करो। शैतान बन चुका सुबोध अपना रक्त निकालकर उसके मुंह पर लगा देता है। वह देह पुनः जिंदा हो जाती है। वह सम्मुख खड़े सुबोध से लिपटने लगती है। सुबोध का बिंदु उसके संवर्ग से शीघ्र स्थानांतरित हो जाता है, जिसको वो अपने नाखूनों से नोच लेती है। 12 अलग अलग श्मशानों में सुबोध की देह खींचने लगती है। जोर और से कुल और सियारों के रुदन स्वर वहां होने लगते हैं। सुबोध उस दक्षिणी के सामने गिर जाता है। वह वापस आ चुकी है और इस बार उसने मूल पाकी को अपना मार्ग बनाया। वह बहुत जोरों का अट्टहास करती है और आखिर में तड़पते सुबोध से डरावनी आवाज में कहती है, 12 खाने 12 सांबोपा की एक उदास। इतना कहते ही वह एक बुढ़िया में बदल जाती है और सुबोध को नोचकर उसके रक्त को बूंद बूंद कर अपनी मांग में टपकाते माथे से होता हुआ उसके चेहरे पर बहने लगता है। सुबोध कुछ देर में भौतिक शरीर मर जाता है। बहुत देर तक उस महाशमशान में पायलों की आवाजें आती रहती है। वह पायल उस खामोशी को रूमानी बना रही थी।